अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नैब रेफरेंसेस की समाअत कल तक मुलतवी। नवाज शरीफ की जानिब से 3 रेफरेंसेस यकजा करने की दरखास्त पर फैसला महफूज, कल सुनाए जाने का इम्कान। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एहतसाब अदालत में एक और दरखास्त दायर करा दी। कैलबरी फ्रंट से मुताल्लिक जालसाजी का इल्ज़ाम साबित होने तक फर्द जुर्म आयद नहीं की जा सकती, दरखास्त में मौक़िफ़। शरीफ खानदान की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर नून लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद मौजूद रही। नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी, सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस और FC की भारी नफरी तैनात। नवाज शरीफ की पंजाब हाउस में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत जारी। मौजूदा सियासी सूरत हाल, नैब केसेस और हल्का बंदियों पर तबादला ख्याल। पंजाब हाउस में भी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। मरियम औरंगजेब कहती हैं JIT ने पूरी दुनिया से मवाद जमा किया लेकिन करप्शन का कोई सबूत नहीं दिया। झूठे इल्जामात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ। दानियाल अजीज बोले, इमरान खान और जहांगीर तरीन अदालतों में जवाब नहीं दे रहे। आसिफ जरदारी के केस का सारा रिकॉर्ड एहतसाब अदालत से गायब हुआ। क्या यही एहतसाब है? मुशाहिदुल्लाह ने कहा, बैंक लूटने वाले नवाज शरीफ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन पर नहीं, अकामा पर सजा दी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत। जहांगीर तरीन की ट्रस्ट डीड पेश। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी पर अदालत फैसला कर सकती है। इनसाइड ट्रेडिंग पर जहांगीर तरीन नाअहल हो सकते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील के दलाइल, इनसाइड ट्रेडिंग पर बददियानती साबित करें या ऐसा डिक्लेरेशन नहीं जिस पर नाअहली हो। जस्टिस अता बंदियाल के रिमार्क्स, जाली डिग्री पर अगर नाअहली हो सकती है तो इनसाइड ट्रेडिंग पर क्यों नहीं? वकील का जवाब। जमहूरियत अपने पांव जमा रही है लेकिन उसके पांव जमने नहीं दिए जा रहे। साद रफीक की एहतसाब अदालत में गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी जैसी संजीदा सियासी जमात भी इंतखाबी हल्का बंदियों की मुखालफत कर रही है। उनके तर्ज अमल से जमहूरियत को नुकसान होगा। तलाल चौधरी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को मुशर्रफ की बनाई गई हल्का बंदियां और कानून पसंद है। नई हल्का बंदियों के हवाले से आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास जारी। खुर्शीद शाह कहते हैं, हल्का बंदियों से मुतालिक बिल मुश्तरका मफादात कौंसिल में नहीं भेजा गया। 98 की हल्का बंदियों पर इलेक्शन हुआ तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इंतखाबी इस्लाहात का बिल आज कौमी असम्बली में पेश होना था लेकिन हमें एतमाद में लिए बगैर मुलतवी कर दिया गया। हुकूमती अरकान का अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद नजर आ रहा है। आराम आराम आराम। सर, आप रूलिंग दे दें कि क्वेश्चन आवर के बाद आप सुन लेंगे। सर, मैं वो रूलिंग क्यों दूं जो आप चाहती हैं? सिंध असेंबली का इजलास, गन्ने की क्रशिंग और कीमत पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। शर्जील इनाम मेमन को सख्त सिक्योरिटी में असेंबली पहुंचाया गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से डायरेक्टर जनरल नैब सिंध की मुलाकात। सूबे से करप्शन के खात्मे, बदउनवान अफराद से लूटी हुई रकूम की वापसी के लिए नैब के इकदामात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद जुबैर कहते हैं, सिंध में करप्शन के खात्मे के लिए नैब सिंध की कारकर्दगी काबिल तारीफ है।
पंजाब की तरह मुल्क की स्मोक चढ़ गई, बहरानों के हल के लिए अफराद की बादशाहत ख़त्म करना होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं VVIP कल्चर की वजह से लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। नैब को दफ्तर के बराबर में आला दर्जे का अस्पताल बनाने की तजवीज़। पंजाब और सिंध की फजाओं में धुंध और स्मोक के डेरे, हद निगाह सिफर होने के बायस मोटरवे बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल, परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर। फैसलाबाद, पिंडी भट्टियां और हवेली लखा में हादसात, 5 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। इस्लामाबाद में वजीर पावर डिवीजन अवैस लगारी की ज़ेर सदारत इजलास। स्मोक से निमटने के लिए चीन से मदद लेने का फैसला। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी की टीम चीन रवाना। अफगानिस्तान में शहीद किए गए पाकिस्तानी सफारती एहलकार नैयर इकबाल राना का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। नैयर इकबाल को जलालाबाद में शहीद किया गया। पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज। और अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मीडिया हाउस पर हमला, धमाके और फायरिंग, एक खातून मुलाजिम जाँ बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला आवरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया।